हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। हर बार की तरह आज हम फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जो नॉर्मल वाइटल साइंस होते हैं उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लड प्रेशर्स क्या होता है ना, पल्स रेट्स क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्टली हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो डेली यूजेज में हमारे मटेरियल आते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि शरीर में जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल कितना होता है। तो हमारी बॉडी में नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120.80 नॉर्मल होता है। ठीक है, यानी कि 120/80 जो ब्लड प्रेशर अगर हमको मिल रहा है वो नॉर्मल होता है हमारा। ठीक है। एक चीज़ महत्वपूर्ण यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऊपर वाला जो अगर ब्लड प्रेशर जो हमारा है अगर वो ऊपर की साइड जा रहा है इस तरीके से ना, अगर ऊपर की साइड वो अगर बढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक बोलते हैं। और नीचे की साइड आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायलिस्टिक बोलेंगे। ठीक है। ब्लड प्रेशर को हमेशा हम नापते हैं कि 120/80। अगर कोई ब्लड प्रेशर को अगर हम देखते हैं कि किस तरीके से अगर बोला जाएगा कि 120/80 ब्लड प्रेशर आ रहा है। ठीक है। तो अगर हम मेडिकल टर्म की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं कि 120/80 mm/Hg में हम क्या करते हैं, इस ब्लड प्रेशर को हम लोग मानते हैं यहाँ पर। ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिसाइड करते हैं। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा होता है वो हमारा होता है 120/80 नॉर्मल होता है। ठीक है। अगर यहाँ पर कभी कभी बात आती है कि 130/85 है ना, 130/85 नॉर्मल से कंट्रोल होता है। ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हमको 120 से ऊपर 130 मिलता है तो इसी को भी हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल कैटेगरी के अंदर ही लेते हैं। है ना, ये नहीं है कि ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ा हुआ है, इसको भी हम क्या लेंगे, नॉर्मल कैटेगरी के अंदर ही लेंगे। क्योंकि कभी कभी पेशेंट अगर कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, पेशेंट कहीं कुछ काम वगैरह कर रहा है, या फिर कुछ पेशेंट ने कोई हैवी वर्क किया है तो उसकी वजह से थोड़ा सा उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो उसको 130/80 ही 85 ही हम लोग बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा बात आती है यहाँ पर कि 140/90 हाई, थोड़ा सा बढ़ा हुआ। 140/90 जिसी का भी ब्लड प्रेशर मिल रहा है mmHg के अंदर, तो उसका जो ब्लड प्रेशर रहता है वो थोड़ा सा हाई रहता है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO, WHO सब भी आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी पेशेंट का 140/90 अगर आपको बीपी मिल रहा है, किसी पेशेंट का 140/90 आपको बीपी मिल रहा है, तो उस पेशेंट को अगर वो पेशेंट हाइपरटेंसिव है, यानी कि उसका पहले से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसका 140/90 क्या रहेगा, नॉर्मल माना जाएगा। लेकिन अगर कोई नॉर्मल पर्सन है और अगर उसका 140/90 अगर आपको मिल रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर क्या है, बढ़ा हुआ है। ठीक है। तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन की गिनती में ही रखेंगे। दो तरीके के ब्लड प्रेशर्स होते हैं, एक होता है हमारा हाइपर, HYPER हाइपर, और एक होता है हमारा हाइपो। ठीक है। हाइपर और हाइपो का मतलब होता है कि हाइपर का मतलब बढ़ना और हाइपो का मतलब डिक्रीज होना। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारा है कि 150/90 mmHg में अगर हमको ब्लड प्रेशर अगर मिल रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ है ना, उस पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकता है। हो सकता है कि उस पेशेंट को कोई कैपिलरीज की समस्या हो, मान लिया जाए कि हमारी ये क्या है, कैपिलरीज है ना, इसके अंदर क्या मिल रहा है, ये ब्लड क्या है, प्रवाहित हो रहा है। ठीक है। और ये क्या करता है, कैपिलरीज के ऊपर प्रेशर डालता है। ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर्स कहते हैं। तो कितना प्रेशर डाल रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड होता है कि 150/90 अगर पेशेंट का बीपी आ रहा है तो उसका बीपी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल बीपी कितना है, बढ़ा हुआ बीपी कितना है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं इससे आगे कि पल्स रेट, नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है किसी भी पेशेंट का। ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो नॉर्मल पल्स रेट की अगर हम बात करी जाए यहाँ पर, तो हमारा जो नॉर्मल पल्स रेट है वो 72 बीट पर मिनट होता है। एक नॉर्मल, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो पल्स रेट है वो 72 बीट पर मिनट होता है। पल्स लेने की 9 साइड्स होती है हमारी, हेड टू टेल तक हम क्या कर सकते हैं, पल्स को ले सकते हैं। अगर हम नॉर्मल किसी एडल्ट की अगर पल्स अगर देखी जाए तो उसकी जो पल्स रहेगी वो 72 बीट पर मिनट्स हमको मिलेगी। किसी की 72 मिलेगी, किसी की 74 मिलेगी, किसी की 70 मिलेगी। ठीक है। ये इरेगुलर थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती रहती हैं, पूरी तरीके से इरेगुलर नहीं होती है ना। अगर हमको 70 कभी 72 या फिर इस तरीके से हम लोगों को मिल सकती है। ठीक है। पल्स नापने का टाइमिंग जो होता है वो 1 मिनट होता है। कितना होता है, 1 मिनट। 1 मिनट पल्स नापने का टाइमिंग होता है हमारा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो नॉर्मल पल्स रेट है वो हमारा कितना है, 172 बीट पर मिनट, यानी कि 72
अगर हमको 1 मिनट में 72 बार अगर हमको पल्स वाइब्रेशंस मिल रहे हैं, यहाँ पर पल्स धड़कती हुई मिल रही हैं, तो उसके जो पल्स रेट है नॉर्मल पर्सन की वो सही है, यानी कि एक बार में 72 मिनट तक हमारे 72 बीट्स हमारी हमको मिलनी चाहिए, यानी कि नॉर्मल पल्स रेट हमको मिल रही है। किसी पेशेंट की जो पल्स रेट है वो 60/80 बीट पर मिनट है, 60/80 बीट पर मिनट है, तो उसकी जो पल्स रेट है वो क्या है, मध्यम पल्स रेट है। ठीक है, 72 से कम आ रही है, 60/80 अगर मिल रही है तो मध्यम पल्स रेट हो सकती है। 90/120 बीट पर मिनट मिल रही है हमको, अगर किसी पेशेंट में पल्स रेट हमको 100 अबव जा रही है तो समझ सकते हैं कि उसको ट्रैकीकार्डिया हो रहा है उस पेशेंट को। ठीक है, और हो सकता है कि उस पेशेंट को फीवर हो, है ना। फीवर किसी पेशेंट को होता है तो उसकी पल्स रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फीवर हो सकता है, कोई हार्ट संबंधित बीमारी हो सकती है, उसको चिल्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस होता है, उस कंडीशन में उसकी पल्स रेट बढ़ सकती है। ठीक है, तो 90 से अगर 120 तक जा रही है तो उसकी पल्स रेट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ी हुई है। अगर वहीं पर अगर हम छोटे बच्चों की बात करते हैं तो छोटे बच्चों की पल्स रेट अगर हमको 100 अगर मिल रही है, 100 से अगर ऊपर मिल रही है, तो छोटे बच्चों की पल्स रेट रहती है 100 से ऊपर नॉर्मल होती है ना। कोई बच्चे की पल्स रेट अगर हमको 100 से अगर ऊपर मिल रही है तो उसकी जो पल्स रेट वगैरह होती है वो नॉर्मल होती है, उसमें हमको घबराने की जरूरत नहीं है, वो उसकी पल्स रेट क्या है, नॉर्मल पल्स रेट है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर थोड़े से और डिस्कस करने वाले हैं पल्स रेट के बाद में, कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है SpO2 ऑक्सीजन लेवल। बॉडी में सामान्य ऑक्सीजन ले कितना होना चाहिए, जैसे कि हम अभी कोविड में भी देख रहे थे कि हर पर ऑक्सीजन का लेवल चेक किया जा रहा था, तो सामान्य ऑक्सीजन कितना होना चाहिए हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि ऑक्सीजन अगर ऑक्सीमीटर से चेक करने पर ना, एक पल्स ऑक्सीमीटर आता है जिसके अंदर क्या करते हैं हम लोग कि ऑक्सीजन का लेवल भी चेक किया जाता है और पल्स भी ली जाती है। ठीक है, पल्स का भी हम चेक कर सकते हैं और ऑक्सीजन का लेवल भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो सामान्य जो पल्स होती है वो हमारे 95% होती है ना। 95% अगर आपको पल्स मिल रही है तो आप क्या हो जाएगी, सामान्य पल्स रेट हो जाएगी। ठीक है, 95% से 100% ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है। ठीक है, सामान्य जो ऑक्सीजन आपको मिल रही है यहाँ पर वो 95% हो सकती है। नेक्स्ट है 95% से 100% ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है, यानी कि 95% से 100% अगर आपको ऑक्सीजन मिल रही है तो काफ़ी बहुत अच्छी मात्रा में हो सकती है। नेक्स्ट है आपका 90 से 93 जरा कम। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है जिसकी 90 से नीचे अगर उसका ऑक्सीजन लेवल अगर हमको मिल रहा है, फिर 93 अगर हमको मिल रहा है तो वो कम माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि 80 से 89% बहुत कम ऑक्सीजन लेवल होता है, इसको हम क्या करते हैं, परसेंटेज में डिवाइड कर नापते हैं। तो अगर किसी पेशेंट का 80 से 89 के मध्य अगर हमको उसका ऑक्सीजन का लेवल अगर हमको मिलता है तो वो बहुत कम माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मल क्या रहेगा, 95% ऑक्सीजन लेवल, उससे सबसे अच्छा जो लेवल होता है 95 से 100% अगर उसका सबसे अच्छा लेवल होता है, फिर 90 से 93 होता है। और अगर किसी पेशेंट का 80 से 89% तक अगर हमको ऑक्सीजन लेवल मिलता है तो उस पेशेंट को डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग हम लोग ऑक्सीजन दे सकते हैं, उस पेशेंट को वेंटिलेटर पर रख सकते हैं, उस पेशेंट को बाईपास की सुविधा हम लोग दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर ऐसी समस्या अगर आपको दिख रही है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी जो भी डॉक्टर्स हैं उससे संपर्क कर सकते हैं और अपने ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऑक्सीजन लेवल की यहाँ पर बात हो गई है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है वो हमारा है नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट। नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट क्या होता है कि श्वसन दर कितनी होती है हमारी ना, जैसे कि आप अपने अगर आपको अपना नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट अगर नापना है तो अपने पेट के ऊपर हाथ रखिए और 1 मिनट के अंदर इसको नाप के देखिए। 1 मिनट का इसका टाइमिंग होता है, हम कितनी बार आपका पेट ऊपर जा रहा है, कितनी बार आपका नीचे जा रहा है। ठीक है, तो वही आपको नॉर्मल रिस्पायरेशन दर है कि आपने कितनी बार उसको ऊपर गया है और कितनी बार उसको नीचे गया है, उन दोनों को आप काउंट कर लीजिए, तो 16 से 20 आपको मिल जाएगा। ठीक है, किसी किसी पेशेंट को आपको 22 भी मिल सकता है। ठीक है, 16 से 22 भी मिल सकता है, 16 से 20 भी मिल सकता है, तो इसका आप लोग ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर कि 16 से 20 से कि 16 से 22 से कि क्या चीज़ें हैं उसका आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, वहीं पर एक टॉपिक मैंने इसके अंदर मेंशन नहीं किया है कि अगर किसी बच्चे का अगर आपको रिस्पायरेशन देखना है तो हमेशा बच्चे का जो रिस्पायरेशन होता है वो 35 से 40 होता है। ठीक है, या फिर उसको 30 भी हम लोगों को मिल सकता है, 30 भी हम लोगों को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे का जो रिस्पायरेशन है, जो चिल्ड्रन है ना, चिल्ड्रन का मतलब आप सभी जानते हैं कि चिल्ड्रन क्या होता है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं है ना, उनका जो रिस्पायरेशन होता है वो कितना होता है, 30 से 35 या 40।
ठीक है, इतना आप लोगों को उसका रिस्पायरेशन मिल सकता है ना। छोटे बच्चों का जो रिस्पायरेशन होता है वो ज़्यादा होता है, पल्स रेट भी बच्चों की क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आई होप मेरे द्वारा बताई गई समझ में ही होगी। जैसे कि आपको यहाँ पर ब्लड प्रेशर बताया गया है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, पल्स रेट कितनी होती है, एसपीओ ऑक्सीजन कितना होता है और रिस्पायरेटरी रेट कितना होता है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ आप लोगों को समझ में आएगी। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए अगर और भी वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो मैं इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।